Hello children, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy. Children, I have already covered few chapters from your English book and today I am going to start with poems. And the poem which I am going to discuss today is A Tiger in the Zoo. But children, if you have not subscribed to my channel, then do subscribe to my channel and also press the bell icon ताकि मेरी सारी वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहे। और इस पोएम में बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए और बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे यूज की गई हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सो शुरू करते हैं पोएम से। अ टाइगर इन द जू। दिस इज रिटन बाय लेस्ली नॉरिस एंड पोएट का जो यहाँ पे मैसेज है जो वो देना चाहते हैं पोएम के थ्रू वो ये है कि हमें जानवरों को केज में या किसी जू में, पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए और हमें उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए उनके नेचुरल हैबिटेट में। पोएट ने यहाँ पे दो सिचुएशंस को कंपेयर किया है। एक सिचुएशन है कि अगर जब इस टाइगर को यहाँ पे जू में रखा गया है एक केज के अंदर तो उसका बिहेवियर कैसा है, लेकिन अगर इसके ऑपोजिट उसको खुला छोड़ दिया जाए उसके नेचुरल हैबिटेट में, फॉरेस्ट में, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। सो इसको यहाँ पे कंपेयर किया गया है। So let's start. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. यहाँ पे बताया गया है कि जो टाइगर होता है, टाइगर की बॉडी के ऊपर जो बैंड्स बने होते हैं या जो स्ट्राइप्स बनी हुई होती हैं वो बहुत ही यहाँ पे चमकीली नजर आ रही हैं और जो उसके पंजों के नीचे एक सॉफ्ट पार्ट होता है उसको यहाँ वेलवेट से कंपेयर किया गया है। तो ये जो टाइगर है वो अपने पिंजरे के अंदर बंद है और वो इधर से उधर, उधर से इधर धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन उसके अंदर एक गुस्सा है जो एक दबा हुआ गुस्सा है। मतलब वो गुस्सा बहुत पूरी तरीके से दिखा नहीं रहा है, लेकिन उसके अंदर एक क्वाइट रेज है। रेज का मतलब होता है एंगर, विविड का मतलब होता है इंटेंसली डीप और ब्राइट। ठीक है। पैड्स का मतलब होता है सॉफ्ट पार्ट अंडर फुट ऑफ टाइगर। तो यहाँ पे वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। अब सेकेंड सिचुएशन है, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where pump deer pass. लेकिन होना क्या चाहिए, अगर वो इस वक्त यहाँ नहीं होता, फॉरेस्ट में होता, अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, तो या तो वो किसी घास, जो लंबी लंबी घास होती है जंगल में, उनके पीछे छुप के बैठा होता अपने शिकार के इंतजार में, और या फिर वो किसी ऐसे वाटर पॉइंट के पास, जैसे जंगल में क्या होता है कि जगह जगह पे कहीं पे पानी इकट्ठा होता है तो वहां पे सारे जानवर धीरे धीरे बार बार आते हैं बारी बारी से पानी पीने के लिए। तो या तो ये वहां पे बैठा होता छुप के और इंतजार कर रहा होता कि वहां पे मोटे ताजे हिरन आएंगे और उनको ये अपना शिकार बनाएगा। तो अगर ये नेचुरल हैबिटेट में होता तो इसका बिहेवियर ऐसा होता। स्लाइडिंग का मतलब होता है मूविंग। लर्किंग इन शैडो का मतलब रिमेनिंग इन हिडन, मतलब छुप के बैठा हुआ होता। पंप का मतलब होता है फैट। So these are the difficult words. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब वो यहाँ पे एक इनडायरेक्टली पोएट ने ये भी बोलना चाहा है कि अगर उसको जंगल में अपना शिकार नहीं मिलता, जैसे आजकल हो गया है कि पेड़ काटे जा रहे हैं और मतलब बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, तो जिससे नेचुरल हैबिटेट जो है डिस्टर्ब हो रहा है। तो अगर ऐसा हो गया होता और उसे जंगल में शायद अपना शिकार नहीं मिलता तो वो क्या कर रहा होता कि वो गांव के किनारे पे, जहां से गांव शुरू होता है, वहां पे आ गया होता और वहां पे ये जानवर, जो गांव के लोग हैं, उनको डराने की कोशिश कर रहा होता। कैसे कोशिश कर रहा होता कि जो उसके सफेद दांत होते हैं उनको निकाल के पूरा गुस्सा दिखा रहा होता और लोगों को टेरराइज कर रहा होता। तो यहाँ पे स्नार्लिंग का मतलब है शोइंग हिज टीथ। बेयरिंग का मतलब है अगेन शोइंग और अनकवर्ड। फैंग्स का मतलब टीथ। क्लॉज का मतलब पंजे। तो वो अपने इस तरीके से उसका यहाँ पे गुस्से वाला बिहेवियर होता है जिससे गांव के लोग शायद डर जाते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो नेचुरल हैबिटेट में है या फॉरेस्ट में है, वो तो एक पिंजरे के अंदर बंद है। तो यहाँ पे उसका बिहेवियर क्या है कि वो इस कंक्रीट, मतलब जो ये पत्थर सीमेंट का बना हुआ उसका जो पिंजरा है उसके अंदर वो बंद है। उसकी जो ताकत है वो इस पिंजरे के बार्स के पीछे दब के रह गई है और वो इधर से उधर अपने पिंजरे को मूव कर रहा है। पिंजरे के अंदर इधर जाता है, उधर से इधर आता है। एंड इग्नोरिंग विजिटर्स,
इस जू में जो लोग आए हुए हैं, जो उसे देख रहे हैं, लेकिन वो उनको इग्नोर कर रहा है क्योंकि वो खुश नहीं है कि वो इस तरीके से उसको यहाँ पे बंद करके रखा है. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब रात हो जाती है, शाम हो जाती है, उसके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, तो अब वो क्या कर रहा है पिंजरे के अंदर बैठ के, वो he hears the last voice at night. जैसे जो इस तरीके से पार्क्स होते हैं या जू होती हैं, तो रात को जैसे वहां पे एक जीप होती है सिक्योरिटी वालों की, तो वो मूव करती है इधर से उधर सायरन बजाती हुई, बेसिकली टू एंश्योर दैट ऑल द एनिमल्स आर सेफ. सो नाउ जो टाइगर है यहाँ पे, जब वो पेट्रोलिंग कार्स वहां से गुजरती हैं, तो ही इज स्टेयरिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स. ये बोला गया है कि जो आसमान में तारे चमक रहे हैं, तो वो अपनी ब्रिलियंट आईज से उनकी तरफ देख रहा है. तो यहाँ पे उसकी हेल्पलेसनेस को भी दिखाया गया है, बिकॉज ही कांट डू एनीथिंग एल्स अदर देन डूइंग दिस. सो यहाँ पे उसकी आईज को कंपेयर किया गया है, ब्रिलियंट आईज विद ब्रिलियंट स्टार्स. सो चिल्ड्रन, दिस वे थ्रू दिस पोएम द पोएट इज ट्राइंग टू कन्वे कि हमें जानवरों को उनके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देना चाहिए और खुले में रखना चाहिए और उन्हें बंद करके नहीं रखना चाहिए. इसमें जो राइम स्कीम यूज की गई है वो ABCB है और एक स्टेंजा में अलग है. पोएटिक डिवाइसेस जो यहाँ पे यूज की गई हैं उसमें कॉन्सोनेंट्स है. सो कॉन्सोनेंट्स में बेसिकली जो साउंड है कॉन्सोनेंट लेटर्स की, वो यहाँ पे दिखाई गई है. जैसे कि यहाँ पे हिज, सो H है, वहां पे H है. पर्सोनिफिकेशन, पोएट ने पूरी पोएम में यहाँ पे जो टाइगर को उसके बारे में बात की गई है, तो ही वर्ड यूज किया है जो कि ह्यूमंस के लिए यूज किया जाता है. एलिट्रेशन में रिपीटिशन ऑफ P इन प्लम डियर पास, बेसिकली यहाँ पे P की जो साउंड है वो रिपीट हुई है. एंजेम्पमेंट है. एंजेम्पमेंट में होता है कि जब किसी स्टेंजा में एक लाइन जहाँ पे खत्म होती है उसके बाद अगर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है और फिर दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाती है, सो उसको यहाँ पे यूज किया गया है. आप 2-3 जगह पे जब बुक में पोएम देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा. ऑक्सीमोरॉन है, जैसे कि क्या होता है कि किसी दो डिफरेंट यहाँ पे वर्ड्स को यूज किया गया है, जैसे यहाँ 2 एडजेक्टिव्स को यूज किया गया है जिनका जो मीनिंग है वो बिल्कुल अलग है. जैसे कि क्वाइट, रेज, जैसे क्वाइट में यहाँ पे शांत और रेज मीन्स एंगर, गुस्सा. सो ऐसे डिफरेंट है वो मीनिंग में. उसके बाद मेटाफर, कंपैरिजन बिटवीन पैड्स ऑफ वेलवेट जो यहाँ पे किया गया है. इसके साथ साथ रिपीटिशन भी यूज किया गया है 1-2 जगह पे. तो ये है सारी की सारी पोएटिक डिवाइसेस मेनली जो इस पोएम में यूज की गई हैं. आई होप यू एंजॉयड द क्लास, but do subscribe to my channel and press the bell icon so that you stay updated. Thank you.